नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग एक्सपर्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, खेती दिन प्रतिदिन घाटे का सौदा है वो बनती जा रही है। आजकल अगर देखा जाए तो प्रमुखतः जो युवा पीढ़ी है वो खेती की तरफ जो रुझान है उनका वो कम देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है वो माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से युवाओं का रुझान दिन प्रतिदिन खेती से घटता जा रहा है, ऐसे में किसान साथियों आज आपके लिए लेकर के आए एक ऐसी शख्सियत जो कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी खेती की तरफ उन्होंने रुझान है वो किया है। किसान साथियों, बात करेंगे आज भादरा के छानीपड़े गांव से। साथी मोनू अपने साथ है वो जुड़े हैं। उन्होंने इस वीडियो के अंदर आपको सभी प्रकार की जानकारी वो प्रदान करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार का व्यवसाय है वो शुरू किया है और कितना मुनाफा इसके अंदर और किसानों के प्रति इनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, सभी प्रकार की जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो अपना परिचय है वो आप दे दीजिए। मेरा नाम मोनू कुमार है और मैं छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूं। और मैंने इसी गांव के अंदर छानीबड़ी में ये किसान वर्मी कंपोस्ट नाम की जो फर्म है यानी वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया है। साथी मोनू ने वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट है वो लगाया है। सर, जो वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट आपने लगाया है, सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं ताकि अन्य युवा जो देखें उनको भी मतलब खेती के प्रति थोड़ा रुझान है वो बढ़े। मैंने एजुकेशन के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर किया है और उसके बाद में मैंने 2-3 साल प्रिपरेशन वगैरह की और उसके बाद में इस चीज़ से मैं जुड़ा हूँ और अभी मुझे 1-1.5 साल हुआ है इस सेक्टर के अंदर आए हुए। अच्छा, 1 से 1.5 साल आपको इस सेक्टर के अंदर आए हुए हो गए अभी तक जी। तो वर्मी कंपोस्ट का ये आपके मन के अंदर जो सवाल है, जो आप मान सकते हैं कि जो बिजनेस का जो आइडिया है, जो या जागरूकता आप मान सकते हैं एक प्रकार से, ये कैसे आया? देखिए, अब जो फिलहाल की जो खेती है वो बिल्कुल मृत प्रकार की खेती हो चुकी है, क्योंकि यूरिया डीएपी जैसे उर्वरकों का रेगुलर प्रयोग हो रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, जिससे क्या है कि मृदा की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो बिल्कुल ही डाउन आ गई है। यानी अगर उर्वरकों का प्रयोग न किया जाए तो उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए उनको सजीव करने के लिए, जीवित करने के लिए मैंने ये सोचा है कि जैविक जो खेती है वो ये इसका एक अच्छा साधन है, जिससे क्या है कि मिट्टी के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव है उनको पुनः जीवित किया जा सकता है। जैसा कि आजकल आमतौर पर चल रहा है, उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर के लिए जो जमीन का जो उपजाऊपन है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, क्योंकि किसान भी एक भ्रांति के अंदर फंसा हुआ है कि जो रसायन है उनके द्वारा पैदावार है वो बढ़ा सकता है। इस पर आपका क्या विचार है? अंधाधुंध जो रसायनों का जो प्रयोग हो रहा है, क्या जमीन के अंदर उसका अधिक इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है हमें? देखिए, अगर उर्वरकों का प्रयोग है वो ज्यादा मात्रा में होगा तो उत्पादन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, वो लिमिट होती है उत्पादन की। अब मिट्टी की कंडीशन ये हो चुकी है कि उसके अंदर दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरक डाले जा रहे हैं, जिससे क्या है कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो केमिकल के द्वारा मर रहे हैं। इसलिए उर्वरकों का प्रयोग कम करके और जैविक पदार्थों की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी, जिससे मिट्टी है वो उर्वर बनेगी, न कि उर्वरकों के रेगुलर प्रयोग से। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट का जो प्लांट आपने लगाया है, ये इसका साइज वगैरह अपने किसान साथियों का वो बताएंगे कुछ थोड़ा? हाँ, ये जो अभी प्लांट लगा हुआ है इसके अंदर 100 से 125 बेड हमने लगाए हैं, 30 फुट लंबे हैं। और जैसे इसके अंदर हमारे 800-900 या 1000 क्विंटल का जो टर्नओवर है इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का मिलता है हमें एक बार के अंदर, और साल में लगभग हम 3 बार ये उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा, 1 साल के अंदर 3 बार है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो प्रोसेस है वो रहती है स्टार्टिंग से, मतलब आप जो गोबर है वो इकट्ठा करते हैं, उसके पश्चात? हाँ, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने, आप दिखा सकते हो, यहाँ पर नीचे तिरपाल लगाया है, पन्नी लगाई है प्लास्टिक की, और उसके बाद में गोबर के बेड लगाए हैं। ये बेड हमने गोबर से लगाए हैं और एक इनकी निश्चित दूरी होती है, यानी कि लंबाई कितनी भी हो सकती है। चौड़ाई अपने इसके अंदर 3 से 4 फीट ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 1.5-2 फुट जो ऊंचाई है वो रखेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। बाकी उसको ढक देंगे केंचुए डाल करके। केंचुए जितनी लंबाई है बेड की उसके अकॉर्डिंग डाले जाते हैं। 30 फीट लंबाई है तो 30 किलोग्राम केंचुए उसमें समान मात्रा में मिला करके
उसको अच्छी प्रकार के से ढक करके और पानी डाला जाता है। फिर उसके बाद किसानों के अंदर सबसे बड़ी आप भ्रांति मान सकते हैं, वह मान सकते हैं जो कहते हैं कि जो कैंचुए होते हैं वो कोई अलग प्रकार के हैं, या जो अपनी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वही कैंचुए आप है वो प्रयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसान जो है वो कुछ एक जो किसान है वो जानते हैं, परंतु लगभग किसान है वो नहीं जानते हैं कि जो मिट्टी के जो कैंचुए होते हैं वही वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए लाल कैंचुआ यानी कि आइसिनिया फर्टिडा ऑस्ट्रेलियन जो ब्रीड है वो काम में ली जाती है। बिल्कुल छोटे कैंचुए होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और वर्मी कंपोस्ट के लिए एक ही प्रजाति है ये यूज की जाती है। मिट्टी वाले जो कैंचुए होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी को खाते हैं, वो गोबर को नहीं खा पाते, गोबर में आते हुए मरेंगे। और ये जो कैंचुए वो मिट्टी नहीं खाते हैं और ये मिट्टी में जाते ही मरते हैं। तो अगर बात की जाए कैंचुओं के जो रख रखाव है, मान सकते हैं जो तापमान वगैरह है, क्या सर्दी गर्मी से इनके ऊपर कोई अलग इफेक्ट है जो बेड है इनके ऊपर को जो आपने डाल रखा है थैले वगैरह? हाँ, सर्दी और गर्मी से इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी इसके लिए नुकसानदायक है। ज्यादा सर्दी है जैसे दिसंबर जनवरी के अंदर इनको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, हमें ढक के रखना पड़ता है। और ज्यादा गर्मी है जैसे मई जून जुलाई अगस्त जो महीना है उसमें ज्यादा गर्मी होती है, तो बचाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, ढक के रखना पड़ता है। ढक के रखना पड़ता है। इसके अलावा जो अपना जो बेड है ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? एक बेड के अंदर अगर सही मात्रा में कैंचुए डाले गए हैं तो ये बेड 2 से 2.5 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें खाद है वो पूरी तैयार हो जाती है, जितना इसमें गोबर डाला गया है वो टोटल। अच्छा, 2 से 2.5 महीनों के अंदर एक बेड है वो अपने तैयार हो जाता है। हाँ जी। तो जो बेड है इसके अंदर प्योर जो गोबर है वो ही डाला जाता है, या इसके अलावा जो कुछ मिट्टी वगैरह या कुछ और भी मिलाना पड़ता है? नहीं, प्योर डालते हैं। मिट्टी वगैरह डालेंगे तो इसकी जो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, जिससे क्या है कि बाजार भाव इनको नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्वांटिटी के मुकाबले क्वालिटी के अंदर आप भरोसा है वो ज्यादा रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो मोनू, आपने क्या जो वर्मी कंपोस्ट का प्लांट लगाया है, अन्य किसान साथी भी आपसे वर्मी कंपोस्ट है वो ले जा रहे हैं, क्या आपने खुद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग है वो किया है अभी तक? हाँ, हमने ट्रायल के तौर पर किया है। जैसे हमने पहले शुरू किया था तो हमने यहाँ पर ट्रायल किया है, वहाँ पर गेहूं लगा रखी है सैंपल के तौर पर। और वैसे भी हमने 1 बीघा के अंदर गेहूं की खेती की है जो जैविक है पूर्णतः, उसमें यूरिया डीएपी या अन्य कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया गया। अच्छा, आपने खुद ने भी प्रयोग है वो किया है इसके अंदर, और इसके अलावा आप गेहूं के अंदर भी जो 1 किले के अंदर आपने खेती है वो किया है, वो प्योर वर्मी कंपोस्ट के अंदर है, यानी जैविक है? बिल्कुल। किसानों के अंदर एक वहम रहता है कि जो जैविक है, जैविक खेती के अंदर उत्पादन हमें कम देखने को मिलता है, इस पर आपकी क्या कुछ विचार है? कम तो ऐसा है कि जैसे अभी जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मिट्टी है वो मर चुकी है बिल्कुल जी। उसके अंदर सूक्ष्म जो तत्व है या सूक्ष्म जीव हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। अगर उसको उर्वरक देंगे तो ही वो उत्पादन देती है। तो अगर अपने वर्मी कंपोस्ट या किसी अन्य जैविक पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो 1-2 साल उसमें लगते हैं एक्टिव होने के लिए। अगर रेगुलर 2-3 साल यूज कर लिए तो उत्पादन उर्वरक से भी ज़्यादा आएगा। हाँ, ये देखिए गेहूं जो मैं बता रहा था अभी आपको, ये सैंपल के तौर पर लगाई गई गेहूं है। अभी आपको हम और भी गेहूं का सैंपल दिखाएंगे जिसमें क्या है कि अब इसमें आप देख सकते हो बालियां हैं वो पूरी तरीके से बन चुकी है, इसमें दाना भी बन चुका है। अब ये आने के लिए 15 से 20 दिन बाद में ये गेहूं पूरी तरीके से पक जाएगी। अब और किसी भी एरिया के अंदर इतनी बड़ी गेहूं आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर केवल वर्मी कंपोस्ट का यूज किया गया है और इसके अलावा यूरिया डीएपी इसके पास से भी नहीं गया। किसान साथियों, आप कैमरे के माध्यम से वो देख पा रहे हैं, ये वो गेहूं है जिसके अंदर इन्होंने डेमो भी लगाया था। गेहूं है वो बालियां भी बना चुके हैं और अच्छे दाने भी ले चुके हैं। वहीं पर गेहूं के अंदर बढ़वार भी अच्छी है। इसके अलावा सर, गेहूं के अलावा क्या आपने और भी प्रयोग है वो किए? हाँ, जैसे हमने यहाँ पर आप देख रहे हो सब्जियां वगैरह लगाई है, ये सारी जैविक है और इनका उत्पादन हम ले रहे हैं सैंपल के तौर पर। आगे हम पूरे बड़े एरिया के अंदर जैविक जो सब्जियां उनका उत्पादन लेंगे। इसके अलावा सर, जो आपकी वर्मी कंपोस्ट है उसके बनाने के पश्चात आपने यहाँ जो स्टोर कर रखा है, इसको स्टोर करने की आप मान सकते हैं कि सीधा ही रख सकते हैं या कोई भंडारण वगैरह कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ती है? हाँ, इसको वैसे ठंड के अंदर रखना पड़ता है। ज़्यादा धूप है तो नाइट्रोजन की क्षति होती है, नाइट्रोजन कम हो जाता है, इसलिए इस ढेर को ढक करके रखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो गेहूँ आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो गेहूँ है वो फर्टिलाइज़र से तैयार है। इसमें यूरिया डीएपी का प्रयोग किया गया है और इसमें बालियाँ वगैरह अभी बनना शुरू नहीं हुई है।
इसके अंदर अभी तक बाली है वो नहीं निकली है। हालांकि साथियों देख सकते हैं इसकी बढ़वार भी थोड़ी कम है। आपको वर्मी कंपोस्ट डाली हुई खाद जो गेहूं है वो दिखाया था, जो डेमो था उसके अंदर आपको बढ़वार भी अच्छी देखने को मिली थी, बालियों की संख्या भी अधिक थी और गेहूं के अंदर दाना है वो भी बन चुका था। वहीं पर गेहूं के अंदर कल्लों की संख्या भी काफी अधिक थी। ऐसे में आप भी वर्मी कंपोस्ट का वो प्रयोग है वो कर सकते हैं। मोनू जी, आपसे अगर कोई साथी वर्मी कंपोस्ट लेना चाहे तो किस प्रकार से संपर्क है वो कर सकता है? आप यहाँ पर आ सकते हैं इस फार्म के अंदर। बाकी मैंने पता इसमें मेंशन कर रखा है और उस पते पर, उस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहीं पर मिलेंगे और आप जितनी चाहे मात्रा के अंदर या कोई भी फसल के अंदर यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो फसलों से संबंधित जो भी जानकारी है वो हमसे ले सकते हैं। अगर कोई दर्शक, हमारा दर्शक वीडियो को देखकर अगर आपके पास जो खाद है वो लेने पहुंचे तो उसके लिए विशेष ऑफर? हाँ जी, उसके लिए कुछ विशेष छूट कर देंगे। वहीं पर अगर युवाओं की अगर बात की जाए, कोई युवा साथी वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है वो लगाना चाहे, उसके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी परामर्श लेना हो या किसी को प्रकार की हेल्प चाहिए तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, गांव छानीबड़ी से साथी मोनू अपने साथ है वो जुड़े थे। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है वो लगाए लगभग 1.5 से 2 साल होने को है। ऐसे में अगर उत्पादन की बात की जाए, आपका जो मुनाफा अगर बात की जाए तो क्या कुछ बेटर है? अभी तो जैसे ये बिजनेस है वो रनिंग में चल रहा है और धीरे धीरे इसमें जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है और किसानों को हम अवेलेबल करवा रहे हैं। इस वर्मी कंपोस्ट से हम किसानों को पहले जोड़ रहे हैं, ठीक है। मुनाफा वगैरह का हमने नहीं सोचा है ताकि किसान जैविक की ओर बढ़े। तो किसान साथियों, रसायनों और इस जहर से बचने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग है वो जरूर करें, ताकि हमारे तक जो बीमारी है वो भी कम पहुंचे, शरीर भी स्वस्थ रहे, जमीन भी स्वस्थ रहे, जमीन का जो उपजाऊपन है वो वापिस से फिर से लौट कर आए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को जय जवान, जय किसान और जय किसानी।